राधे राधे। स्वागत है आपका श्री भक्तमाल अमर गाथा की हमारी इस पावन, दिव्य और निरंतर चलने वाली यात्रा के 20वें पड़ाव पर। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज हम श्री भक्तमाल के उस अध्याय को खोलने जा रहे हैं जो केवल एक भक्त की कथा नहीं है, बल्कि 2 युगों त्रेता और द्वापर को जोड़ने वाला एक जीवंत सेतु है। पिछले अंक में हमने भगवान के हृदय यानी हनुमान जी के दर्शन किए थे और हमने आपसे वादा किया था कि हम अर्जुन की कथा सुनेंगे, लेकिन श्री भक्तमाल के पन्ने पलटते हुए हमें लगा कि अर्जुन तक पहुंचने से पहले उस महायोद्धा को नमन करना आवश्यक है जो हनुमान जी के भी वरिष्ठ हैं, जो ब्रह्मा जी के अंश हैं और जिन्होंने भगवान के एक नहीं बल्कि 2 अवतारों में उनकी अद्भुत सेवा की। आज की कथा उस भक्त की है जिसने वामन भगवान की 7 परिक्रमाएं पलक झपकते ही कर ली थीं और जिसने अपने ही इष्ट श्री कृष्ण से 27 दिनों तक भयंकर युद्ध किया था। आज हम दर्शन करेंगे ऋक्षराज श्री जाम्बवान जी की अमर गाथा। श्री भक्तमाल में जाम्बवान जी के जन्म और उनके अवतरण का बड़ा ही गूढ़ रहस्य बताया गया है। हम उन्हें केवल एक भालू मान लेते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता कुछ और ही है। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि ऋक्षराज जाम्बवान ब्रह्मा के अंशावतार हैं। उनके इस धरती पर आने का प्रयोजन केवल लीला देखना नहीं था, बल्कि एक विशिष्ट सेवा थी। श्री भक्तमाल में उल्लिखित है कि एक रूप से सृष्टि करते करते ही दूसरे रूप से भगवान की आराधना, सेवा एवं सहायता की जा सके, इसी भाव से वे जाम्बवान के रूप में अवतरित हुए थे। उन्हें ऋक्ष यानी भालू के रूप में अवतरित होने का कारण ये था कि उन्होंने रावण को वर दे दिया था कि उसकी मृत्यु नर वानर आदि के अतिरिक्त किसी देव आदि से न हो। इसलिए ब्रह्मा जी को भी नियम का पालन करते हुए भालू बनना पड़ा। जाम्बवान जी कितने प्राचीन और कितने शक्तिशाली हैं, इसका एक अद्भुत प्रसंग सतयुग और त्रेता के संधिकाल का मिलता है। जब भगवान विष्णु ने राजा बलि के यहाँ वामन अवतार धारण किया था, तब जाम्बवान जी वहां मौजूद थे। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण कर बलि की यज्ञशाला में गमन किया और अपना संकल्प लेने के बाद अपना विराट रूप प्रकट किया, तब इन्होंने उनके त्रिलोकी को नापते नापते ही इनकी 7 परिक्रमाएं कर ली। जरा सोचिए, भगवान का विराट रूप जो तीनों लोकों में फैला था, और जाम्बवान जी का वेग देखिए कि उस कुछ पलों के अंतराल में ही उन्होंने भगवान की 7 परिक्रमाएं कर डाली। श्री भक्तमाल में उल्लिखित है कि इनकी इस अपूर्व शक्ति और साहस को देखकर बड़े बड़े मुनि और देवता इनकी प्रशंसा करने लगे। फिर त्रेता युग आया और श्री राम का अवतार हुआ। यहाँ जाम्बवान जी की भूमिका एक योद्धा से ज्यादा एक महामंत्री की रही। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि रामावतार में तो मानो ये भगवान के प्रधानमंत्री ही थे। सीता जी की खोज में जब वानर सेना हताश हो गई थी और समुद्र लांघने की बात आई, तब हनुमान जी अपनी शक्ति भूले हुए थे। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि सीता के अन्वेषण में ये हनुमान जी के साथ थे, और जब समुद्र पार जाने की किसी को हिम्मत न पड़ी, तब इन्होंने हनुमान जी को इनकी शक्ति का स्मरण कराया और लंका में जाकर क्या करना चाहिए इस विषय में सम्मति दी। यानी अगर जाम्बवान जी न होते तो हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान शायद देर से होता। समय समय पर सलाह देने के अलावा ये लड़ते भी थे और लंका के युद्ध में इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। लेकिन असली प्रेम की परीक्षा तो युद्ध के बाद हुई, जब भगवान राम अयोध्या लौट आए और अपनी लीला संवरण करके वापस साकेत धाम जाने लगे, तो उन्होंने सबको विदा किया। लेकिन जाम्बवान जी का प्रेम देखिए। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि भगवान राम के चरणों में इनका इतना प्रेम था कि उनके अयोध्या पहुंचने पर इन्होंने वहां से अपने घर जाना अस्वीकार कर दिया और हठ किया कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान राम ने उन्हें समझाया, पर वे नहीं माने। तब भगवान ने उन्हें एक वचन दिया। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि जब तक भगवान राम ने द्वापर में आकर दर्शन देने की प्रतिज्ञा नहीं की, तब तक ये अपने हठ पर अड़े ही रहे। भगवान ने कहा, जाम्बवान, मैं द्वापर में आऊंगा और तुमसे युद्ध करूंगा, क्योंकि जाम्बवान जी के मन में मल्ल युद्ध की एक सुप्त इच्छा थी। अंततः उनकी आज्ञा मानकर अपने घर आए और नित्य भगवान की प्रतीक्षा में उन्हीं का चिंतन स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। युग बीत गए, त्रेता गया और द्वापर आया। जाम्बवान जी अब वृद्ध हो चले थे, एक गुफा में रहते थे। तभी एक विचित्र घटना घटी, जिसे स्युमंतक मणि की कथा कहते हैं।
श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार हुआ और उस समय द्वारका के एक यदुवंशी सत्राजित ने सूर्य की उपासना कर स्युमंतक मणि प्राप्त की। एक दिन स्युमंतक मणि को पहनकर उसका छोटा भाई प्रसेन जंगल में गया हुआ था। वहां एक सिंह ने उसे मार डाला और मणि को छीन लिया। लेकिन लीला देखिए, उस शेर को जांबवान जी ने देख लिया। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि तत्पश्चात ऋक्षराज जांबवान ने सिंह को मारकर वो मणि ले ली। जांबवान जी के लिए वो कीमती मणि केवल एक खिलौना थी। वे उसे अपनी गुफा में ले गए और अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दी। उधर द्वारका में हाहाकार मच गया। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि द्वारका में कानों कान ये बात फैलने लगी कि श्री कृष्ण उस मणि को चाहते थे। उन्होंने ही प्रसेन को मारकर मणि को ले लिया होगा। भगवान पर चोरी का कलंक लगा। ये बात भगवान ने भी सुनी। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि यद्यपि लोक दृष्टि से तो भगवान ने कलंक के परिमार्जन और मणि के अन्वेषण के लिए ही यात्रा की, परंतु वास्तव में बात ये थी कि उन्हें अपने पुराने भक्त जांबवान को दर्शन देकर कृतार्थ करना था, जिनका एक एक क्षण बड़ी व्याकुलता के साथ भगवान की प्रतीक्षा में ही बीत रहा था। भगवान श्री कृष्ण खोजते खोजते उस गुफा में पहुंचे। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जांबवान के घर पहुंच गए। उस समय उनका पुत्र मणि के साथ खेलता हुआ पालने में झूल रहा था। एक अपरिचित को देखकर बच्चे की धाई चिल्ला उठे। जांबवान आए, पर यहाँ भगवान की अद्भुत माया देखिए। श्री भक्तमाल में उल्लिखित है कि भगवान को इस रूप में वे नहीं पहचान सके। भगवान की कुछ ऐसी ही लीला थी। उन्हें लगा कोई साधारण मनुष्य मेरी मणि चुराने आया है। फिर शुरू हुआ वो ऐतिहासिक युद्ध जो 27 दिनों तक चला। एक तरफ वृद्ध जांबवान और दूसरी तरफ युवा श्री कृष्ण। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। 27 दिन तक लगातार द्वंद्व युद्ध करते करते जब एक ने भी हार नहीं मानी, तब भगवान ने एक घूसा लगाया। उस एक घूसे ने जांबवान जी का शरीर शिथिल कर दिया। उनकी नस नस ढीली पड़ गई। श्री भक्तमाल में उल्लिखित है कि जिससे तुरंत जांबवान का शरीर शिथिल पड़ गया और उनके मन में ये बात आई कि मेरे प्रभु के अतिरिक्त और किसी में ऐसी शक्ति नहीं है कि मुझे इस प्रकार पराजित कर सके। जैसे ही ये विचार आया, माया का पर्दा हट गया। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि ये भावना उठते ही देखते हैं तो उनके सामने धनुष बाणधारी भगवान रामचंद्र खड़े हैं। श्री कृष्ण उन्हें कृष्ण रूप में नहीं बल्कि राम रूप में दिखे, क्योंकि जांबवान जी का प्रेम राम रूप में ही था। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने अपने इष्ट देव को साष्टांग नमस्कार करके स्तुति की, षोडशोपचार पूजा की और उपहार स्वरूप उस मणि के साथ अपनी कन्या जामवती का समर्पण कर दिया। जांबवान जी ने अपनी भूल की क्षमा मांगी और भगवान ने उन्हें गले लगा लिया। इस प्रकार अपने जीवन और अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में चढ़ाकर जीवन का सच्चा लाभ लिया। आज की ये रोमांचक गाथा, जिसमें हमने त्रेता और द्वापर का संगम देखा, यहीं विश्राम लेती है। कल हम श्री भक्तमाल के अगले पन्ने पलटेंगे और दर्शन करेंगे भगवान के उस सखा यानी मित्र का, जिससे मित्रता करने के लिए स्वयं भगवान राम को हाथ बढ़ाना पड़ा था। एक ऐसा भक्त जिसकी व्यथा सुनकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए और जिसके कष्ट को हरने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम ने नियम तोड़कर वृक्ष की ओट से बाण चलाया और उन्हें किष्किंधा का राजा बनाया। कल सुनेंगे कपिराज श्री सुग्रीव जी की अद्भुत गाथा। तब तक के लिए जांबवान जी की तरह अपने प्रभु के इंतजार में पलकें बिछाए रखिए और कमेंट में पूरे भाव से लिखिए, जय जांबवान, जय श्री राम, राधे राधे।